हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर का, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें मैं आपको बता दूं क्या है कि मोशन से रिलेटेड, आप देखिए इसमें दो टर्म्स हैं मेनली, मोशन और इक्वेशन। ठीक है, तो मोशन से रिलेटेड हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये 3 होती हैं टोटल। वैसे सीनियर क्लास में जब आप जाएंगे 11th में साइंस लेते हैं तो 4 होंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ 3 पढ़नी है। मेनली ये 3 ही होती हैं जिनसे काम हो जाता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करती हैं, काफ़ी हमारे जो है दिमाग को खोलती हैं मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखिएगा बेटा, मेनली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। कैसे मोशन के लिए होती हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन से मेरा मतलब है ऐसा मोशन जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी, जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना, दिस इज चेंजिंग। ठीक है, वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज करी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज करी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हमें इन इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो अगर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है, चाहे वो इंक्रीज़ करे चाहे डिक्रीज़ करे, यानी कि बढ़े चाहे घटे, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या यूज़ करना है? हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम वो डिराइव करते हैं, पहले हम उसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो एक बात हमारे सामने आई कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज़ फॉर एक्सेलरेटेड मोशंस, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही हो उनको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, और उनके लिए ये होती है। तो हम अज्यूम करते हैं बेटा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, सपोज करो जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जो शुरुआत में थी। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, ये 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है। अभी हम उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, स्मॉल u। जैसे आप क्या कहते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो है हमने इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फ़ाबेट लिया है, दैट इज़ स्मॉल u। ठीक है, फिर हमने उस बॉडी पे एक्सेलरेशन लगाया a, हमने उस बॉडी पे एक्सेलरेशन लगाया a, और एक्सेलरेशन लगाने के बाद t टाइम के अंदर बॉडी की वेलोसिटी u से इंक्रीज़ करके हो गई v, यानी कि v है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, बॉडी हमारी u इनिशियल स्पीड से जा रही थी और वो कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे ही आप स्कूटी, बाइक और ये सब आपने चलाया हुआ है, जैसे ही आप रेस देते हैं, रेस देने का मतलब एक्सेलरेट करते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ब्रेक लगाते हैं यानी कि डी एक्सेलरेट करते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है ना। तो जैसे ही हम एक्सेलरेट करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू u से इंक्रीज़ करके फाइनल वैल्यू हो गई v, और u से v जाने में जो टाइम लगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं t टाइम से। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन का बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना, सो वी विल मेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा आपको ग्राफ बनाने का रूल बताया है ना कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। चलिए, ये हमने 2 एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर उसके बाद बेटा एक्स और वाई एक्सिस लेने के बाद हम इसको नेमिंग करते हैं इसकी। करेक्ट, नेमिंग कैसे करते हैं? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो आप एक एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, दूसरे को टाइम। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आप एक एक्सिस को क्या कहते हैं,
एक एक्सिस को आप वेलोसिटी ले लीजिए, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आप एक एक्सिस को एक्सेलरेशन ले लीजिए, दूसरे को टाइम ले लीजिए। मैंने आपको क्या बोला है कि हम इस सिचुएशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी से, ये वाई एक्सिस ले ली, और एक क्या रिप्रेजेंट करेगी, टाइम, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब क्योंकि एक्सेलरेशन देखो बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है यू से वी, लेकिन एक्सेलरेशन ए का ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं बदला। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन 3 तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपने ग्राफ इस तरीके से बनाया तो इसका मतलब है वेलोसिटी पहले भी यू थी, थोड़ी देर बाद भी यू है, उसके बाद भी यू है, ये चेंज नहीं हुई, तो ये ग्राफ गलत है। अगर आप लाइन को नीचे लेके आते हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ के केस में तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको क्या दिया है, पॉजिटिव। तो इसलिए लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर। अब ऊपर अगर आपने यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करी तो बेटा इसका मतलब है वेलोसिटी 0 से बढ़ के वी हुई है। हाँ, ये हमारी कंडीशन नहीं है। हमारी वेलोसिटी पहले यू थी, यू से बढ़ के वी हुई है, यू से बढ़ के कितनी हो गई है, वी। कितने टाइम में, ये टाइम एक्सिस है ना, टी टाइम में। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। तो हम इसको बना देते हैं बेटा अपने ग्राफ को। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये लीजिए। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, बढ़ के हो गई वेलोसिटी v, कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक है ना। तो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ u, दिस इज़ v एंड दिस इज़ t। ठीक है। चलिए अब हम जो है डेरिवेशन करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा क्या कहते हैं, नेमिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, मुझे ना फिगर ट्रेपीजियम दिख रहा है। आप देखिए, स्क्वायर ऐसा दिखता है ना, ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, करेक्ट। दिस इज़ ट्राइंगल। फिर आपने कई तरीके के ट्राइंगल पढ़े हैं। ट्रेपीजियम ऐसा होता है ना, 2 पैरेलल साइड होनी चाहिए, बाकी 2 नॉन पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, बाकी नॉन पैरेलल हैं, करेक्ट। तो ये फिगर आप देखिए बेटा, ये फिगर, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है कि नहीं। इसमें 2 पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, देखो एक दूसरे के पैरेलल है ना, दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है। और इन दोनों लाइंस को दोनों तरफ से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये फिगर हमारा क्या बन गया, ट्रेपीजियम। ठीक है। और दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। हम इस ट्रेपीजियम का नाम दे देते हैं। ठीक है। इस ट्रेपीजियम का हम नाम दे देते हैं, सपोज करो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ठीक है, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए ना इसके ट्रेपीजियम के, इस ट्रेपीजियम के, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स हो गए। एक इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं ई, इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको भी हमने नाम दे दिया ई। ठीक है। चलिए अब हम जो है एक एक करके सारी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है। तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज का मतलब हमें टाइम से डिवाइड करना है। रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो हमारी ये जो सिचुएशन हमने जो लेट किया था बेटा, इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ए। ठीक है। हमारा टाइम क्या है, टी। हमारी फाइनल वेलोसिटी है वी, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यू। ठीक है ना। यही हमने लिया था, लेट किया था, तो हम फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मतलब वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू अपॉन टाइम मतलब टी। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी ऊपर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। और अब जब ये माइनस यू हमारा एल एच एस में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस यू, और प्लस ए टी तो पहले से था ही, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v बच जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस
AT. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब अगली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. बेटा अब अगली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए ना हम ट्रेपेजियम का एरिया यूज़ करेंगे. ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ऑन टाइम एक्सिस, ये एरिया किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, तो आप देखिए बेटा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है. तो टाइम एक्सिस में अगर हम ये जो फिगर है, ये ट्रेपीजियम है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे ना इस ट्रेपीजियम का, तो ये हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और हम लेट करते हैं क्योंकि बॉडी मोशन में है बेटा, रुकी हुई तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो करेगी. तो डिस्प्लेसमेंट हम एस से डिनोट करते हैं. तो एक और चीज़ लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बेटा दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं. चलिए अब एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD हमें क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एस. तो हमारा एस आ जाएगा बेटा. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखिए बेटा पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये AB पैरेलल है किसके? CD के. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हम लेते हैं ना ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि हम AB को किससे प्लस करेंगे? CD से. तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे AB प्लस CD और मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से. हाइट यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो बेटा देखो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं हमारे पास, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये AD. करेक्ट. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? AD से. तो लिख देते हैं यहाँ पे इनटू AD. तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल्स टू, बेटा देखिए AB की वैल्यू, ये ज़ीरो कोऑर्डिनेट होता है ना, ज़ीरो से लेके ये U तक आया है ना, तो ये किसके बराबर है? U के. क्यों? क्योंकि आपने नंबर लाइन आपको याद है ना, आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, जैसे 0 1 2 3. तो अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, इसका मतलब हमने कितना कवर किया है? 3 यूनिट कवर किया है. करेक्ट. अगर आप यहाँ से यहाँ आते, यहाँ तक आते, तो इसका मतलब होता है हमने 2 यूनिट की कवर किया है. तो अब जब इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू U है, ठीक है, तो जब हम बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ रही है, लेंथ AB यहाँ से यहाँ आ रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे? U. इसी तरीके से CD के लिए बेटा, जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ये हमारा इसके इक्वल नहीं होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है ना. तो 0 से V के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भी किसके बराबर हो जाएगा? V के. ठीक है ना. तो हम AB की जगह यूज़ कर सकते हैं U और CD की जगह यूज़ कर सकते हैं V. इसी तरीके से देखो बेटा, अब हमें AD की ज़रूरत है ना, यानी कि A से लेके D तक. अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, तो इसका मतलब है आप 0 से लेके कहाँ तक आए हैं? T. तो इसकी AD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? T लेंथ हो जाएगी है. ठीक है ना. चलिए तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमारा S आ जाएगा हाफ. बेटा AB की वैल्यू हो गई U, CD की वैल्यू हो गई V और AD की वैल्यू हो गई T. ठीक है. अच्छा अब आप देखो इसी इक्वेशन से ना, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये वाली, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकला है, ये एक बीच की इक्वेशन है. इसी से बाकी दोनों इक्वेशन आ जाएंगी. मैंने आपको बोला था ना इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल 3 होती हैं, तो 3 में से एक तो हम निकाल चुके हैं, बच्ची कितनी? 2. ये दोनों इसी से आएंगी. ठीक है. बस फ़र्क इतना है, अगर आप T की वैल्यू यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, और अगर आप V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगली आ जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, मैं ग्राफ छोटा कर देती हूँ, हमारे ग्राफ का काम हो चुका है. ठीक है. चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं.
substituting the value of v in the above equation। तो बेटा v की वैल्यू आप देखिए कितनी दी है, हमारा v किसके बराबर दिया है, u प्लस ए टी के। तो हम v की जगह u प्लस ए टी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो v है दिख रहा है ना आपको, तो v की जगह आप क्या डाल सकते हैं, u प्लस ए टी। तो हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ। ये वाला u तो एज इट इज़ लिख देंगे, इसको लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, प्लस, उसको भी लिख दीजिए। फिर हमारे पास क्या है, v, लेकिन हम v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं u प्लस ए टी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि 2 बार u क्यों आया। एक तो बेटा ये वाला u है, और जो ये दूसरा u है ये v की वैल्यू जो हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट करी थी इधर से आया है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, अब क्या बचा हमारे पास, इनटू में t बचा, इसको भी लिख दीजिए, इनटू में t, ठीक है ना। अब देखिए u प्लस u कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ u। सॉल्व कर देते हैं, हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। बेटा अब जब ये वाला t ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जब 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ut, और जब at को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा at का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म्स आएंगे, दोनों को लिख देते हैं, s इज इक्वल्स टू हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप दोबारा ब्रैकेट खोलेंगे इस हाफ के साथ तो ये हाफ भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब आप हाफ को 2ut से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा ut। और जब आप हाफ को ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों टर्म्स लिख देते हैं, हमारे पास आया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब बेटा अगली इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने क्या बोला था, वो भी यहीं से आएगी, वो भी इसी से आएगी। बस अब हम v की वैल्यू को नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे, v को v ही रहने देंगे। अब हमें किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, t की। अब t की वैल्यू कैसे निकालें, बेटा इसी से निकलेगा, ठीक है ना। t इसमें से t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, t को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ RHS में, ठीक है ना। तो इससे हमारी t की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो t ऊपर चला गया, इज इक्वल्स टू में v माइनस यू के नीचे क्या आ जाएगा, a। तो हम t, सॉरी गलत लिख दिया मैंने बेटा, t ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और v माइनस u के नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, a, ठीक है ना। तो अब हम t की जगह v माइनस यू डिवाइडेड बाई a यूज़ करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, t की जगह हम यूज़ करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इस t की जगह, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। पहले ये इक्वेशन ना मैं एज इट इज़ पीछे कॉपी कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t विच इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। अब हमें v की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ t की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ। बेटा अगर आपको दिया है 2 + 3 तो आप इसको 3 + 2 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। 2 + 3 भी 5, 3 + 2 भी 5, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आपको u + v दिया है तो हम इसको v + u भी तो लिख सकते हैं, प्लस में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आगे पीछे किसी को भी लिखो, ठीक है ना। तो हम इनको रीअरेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो v + u, बेटा अब ये जो इनटू है इसको भी चलो कॉपी कर दो, इनटू भी कॉपी कर दिया। अब जो ये t की वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a।
तो टी की जगह हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि टी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। अब देखो, अगर आपको दिया हो 2 इंटू 3/5 तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 होल अपॉन 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इसको होल अपॉन ए लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं s इज़ इक्वल्स टू, इनफैक्ट हमारे पास ये भी जो है इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये डिनोमिनेटर में हमारा 2 है और a है, तो इस पूरे को एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर बचेगा v प्लस यू बचेगा और मल्टीप्लिकेशन में बचेगा v माइनस यू, और होल अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। करेक्ट। होल अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2a। बेटा अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस बी इंटू में जब a माइनस बी होता है तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर मेरे पास v माइनस यू इंटू वी प्लस यू है तो ये किसके बराबर होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा s इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब जब आप इस 2a को LHS में लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ तो ये डिनोमिनेटर में था लेकिन LHS में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जब ये वाला टर्म बेटा माइनस यू स्क्वायर LHS में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। नेगेटिव जब LHS में आता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा RHS में बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो बेटा आप देख सकते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन और ये हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अब ज़रा साथ में लिखते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करिएगा। तो हमारी एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें मैं टर्म्स बता देती हूँ क्या है। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो कि SI यूनिट मीटर है। ठीक है। a का मतलब है एक्सेलरेशन जिसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो बढ़ने या घटने के बाद हुई है। ठीक है। और कौन सा टर्म बचा, t का मतलब है टाइम। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और टर्म नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज़ कॉमन है और वो है a। करेक्ट। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन आया है। और बेटा यही तो आपको बताया था कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये कैसे मोशन के लिए होती है, ये सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है। जब मोशन में एक्सेलरेशन होता है तभी इसको यूज़ करते हैं। और देखो तीनों में एक्सेलरेशन आया है, तीनों में टाइम नहीं है, टाइम इसमें और इसमें आया है। तीनों में डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इसमें और इसमें यूज़ हुआ है। तीनों में यू भी नहीं है, यू आपका नहीं, तीनों में यू है, तीनों में वी भी नहीं है, वी इसमें है और आपका इसमें है। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। देखो बेटा एक्सेलरेशन हो चाहे ना हो, इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी के पास होती ही है। तो तीनों के पास यू है और तीनों के पास जो दूसरी चीज़ है वो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है ये तीनों इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मोशन के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सेलरेटेड मोशन में यूज़ होती है। जब ए होगा तभी इनमें से, तभी इन तीनों में से कोई इक्वेशन को यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है। अब जो है हम अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।